संस्कृत टैग वर्ड में पहले हम बात करेंगे पॉजिटिव की, ठीक है। यहाँ पे करा है कि ज्ञानस्य विद्यालय वही जीवन सह संबंध स्थापित, क्या करना है कि ज्ञान को विद्यालय के साथ साथ बालक के बाहरी जीवन के साथ जोड़कर संबंध स्थापित करना ये शिक्षक का कर्तव्य होता है। जहां पर भी आपको नजर आए ज्ञानस्य विद्यालय वही जीवन सह संबंध स्थापना, ठीक है, यानी बालक के ज्ञान को बाहर के जीवन के साथ जोड़कर पढ़ाना, ये आपको ऑप्शन सही होगा। करा यहाँ पे अगर छात्रांग सृजनात्मक विकास से, मतलब छात्रों के सृजनात्मक विकास को ध्यान में रखना है, ये भी आपको देखना है। अवसर जहाँ पर भी दिया हो वो ऑप्शन आपका सही होगा। यहाँ पे करा भाषा प्रचुन्न वातावरण, यानी भाषा के विकास के लिए उचित वातावरण होना स्थापित होता है, यानी वातावरण के साथ उनको सिखाना, भाषा उनके परिवेश में क्या बोली जा रही है ये भी, ठीक है, तो ये भी आपका सही होगा। यानी आपको क्या ढूंढना है, बालक के बाहरी जीवन के साथ जोड़कर पढ़ाना, सृजनात्मकता जहां पर नजर आए उसे भी आपको सही करना, अवसर जहां पर आए वो भी सही है। प्रचुर यहाँ पे करा के प्रचुर्य भाषा वातावरण, यानी भाषा का प्रचुर वातावरण होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, देखिए फास्ट क्लास चलेगी क्योंकि लंबा चलेगा यहाँ पे, इसलिए फास्ट हम बता रहे हैं आप लोगों को। एक बार समझ चुके हैं आप लोग, तो इसको हम बस फास्ट तरीके से बस आप लोगों को रिवीजन करा रहे हैं, ठीक है। ये मत कहिएगा कि बहुत फास्ट तरीके से आप बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे करा है कि मातृभाषा शिक्षण से बहुभाषिकता, मतलब क्या करा है, बहुभाषिकता। देखिए कक्षा में जो होता है आपकी जो शिक्षण होती है, शिक्षण जो होती है कार्य होनी चाहिए मातृभाषा में होनी चाहिए, बहुभाषिकता के साथ होनी चाहिए, क्योंकि कक्षा में जब बालक प्रवेश करेगा तो वहाँ पे बहुभाषिकता लेके आएगा, और बहुभाषिकता का मतलब होता है वो अपनी अपनी मातृभाषा को, परिवेश की भाषा को लेकर कक्षा में आएंगे, तो उनको क्या करना है, एक संसाधन के रूप में प्रवेश यानी क्या करना चाहिए, संसाधन के रूप में प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे करा कि अबोधनार्थम, यानी बालकों को ऐसे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए जो सीख सकें, ठीक है। अर्थान बोधम, मतलब क्या है कि अर्थों को समझने वाला ज्ञान प्राप्त कराना, ये आपको नजर आए तुरंत सही है। करा कि बोधनास, करा कि बोधना अध्ययन उत्तीकरण, यानी क्या करना है, बालकों को उन्नति के लिए बोधन, यानी ऐसा ज्ञान करने चाहिए जो बालक की उन्नति में सहायक हो। फिर इसके बाद आपको ऑप्शन में क्या ढूंढना है, एक यहाँ पे प्रोत्साहन करने वाला, ये भी आपका ऑप्शन सही होगा, याद रखिएगा, ठीक है। प्रोत्साहन करने वाला ऑप्शन सही होगा। मातृभाषा वाला जहाँ पर हो सही होगा। अबोधन यानी अर्थबोधन वाला जहाँ पर भी नजर आए संस्कृत में आपका सही होगा। यहाँ पे कराए कि बोधनार्थ उन्नति, यानी जो भी कार्य कराएं वो बालक की उन्नति के लिए होना चाहिए। परस्पर यहाँ पे कराए विचार विमर्श, यानी क्या करना चाहिए, आपस में बोलचाल की भाषा के द्वारा सीखने का प्रयास कराना चाहिए बालकों में, तो ये भी सही होगा। देखिए कह रहा है प्रत्येक बालक से भाषा अधिग्रहण जन्मजात शक्ति नाम चमुस्की महोदय ने क्या कहा है कि प्रत्येक बालक जो होता है भाषा अधिग्रहण करने की क्षमता जो होती है जन्मजात होती है, ठीक है, जन्मजात होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप लोगों को पता होगा कि क्या ढूंढना है संस्कृत में। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि सामाजिक संवाद अस्थि सामाजिक भावस्य सामाजिक भावनी विनिमय, यानी वास्तव में यहाँ पे वायुगोस्की ने कहा है कि बालक समाज में रहकर सामाजिक भावनाओं को, सामाजिक अभिन्यासों को सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखता है। तो यहाँ पर भी जहाँ पर भी ऑप्शन में नजर आए सामाजिक संवाद, सामाजिक भाव, यहाँ पे भावस्य, सामाजिक भाव विनिमय, अगर ऑप्शन में नजर आए तो सही है, अगर ऑप्शन में अगर न हो तो यहाँ पे देखिए वायुगोस्की होगा, ठीक है। कह रहा है कि सहानुभूति प्रकटनार्थ छात्रणम अवसर ददाति, यानी बालकों के साथ सहानुभूति न करके क्या करना चाहिए, छात्रों को यहाँ पे अवसर उपलब्ध कराना, ये ऑप्शन में नजर आए तुरंत आपका सही है। पाठ रुचि वर्धनम विभिन्न गतिविधि, यानी पाठों को रुचि वर्धन के साथ साथ होना चाहिए और गतिविधि आधारित आपकी कक्षा होनी चाहिए, ये ऑप्शन में नजर आए तुरंत सही है। कह रहा है कि सुव्यवस्थित प्रयोग, यानी बालकों को प्रयोग करने के, सुव्यवस्थित प्रयोग करने के अवसर उपलब्ध कराना चाहिए, ये भी ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा, ठीक है। तो ये भी आपका ऑप्शन सही होगा। पहला देखना है, दूसरा देखना, तीसरा, और यहाँ पे कह रहा है सुव्यवस्थित प्रयोग, ठीक है, सुव्यवस्थित प्रयोग के साथ, यानी ये भी आप देख लिए। विद्यार्थी नाम आवश्यकता रूपम छात्र स्वाभाविक, यानी अपने अनुभवों को प्रस्तुत करने के लिए बालकों को प्रोत्साहित करना चाहिए। अवसर को आपको ऑप्शन में क्या ढूंढना है, सामाजिक संवाद या फिर वायुगोस्की को। सहानुभूति प्रकट करने के साथ साथ अवसर देने की बात कर रहा है। फिर कह रहा है कि पाठ्य रुचि वर्धन, पाठ के साथ रुचि वर्धन होनी चाहिए, और कह रहा है विभिन्न गतिविधि आधारित होनी चाहिए, सुव्यवस्थित प्रयोग करने वाला होना चाहिए। और यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे कि विद्यार्थी नाम आवश्यकता अनुरूप, यानी विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार छात्रों के भाव अनुभवों धारण करना, यानी बालकों के अनुभवों को क्या करना, प्रस्तुत करना चाहिए कक्षा में, ठीक है। इतना आपको ढूंढना है। आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पे पॉजिटिव थोड़ा सा और रह गया, फिर इसके बाद नेगेटिव वर्ड पे आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि पदानुगुणनम, मतलब क्या है कि स्वयं से पढ़ना, अर्थ समझना, ये बालकों में जहां पर भी ऑप्शन में नजर आए, ठीक है, तुरंत सही करिएगा। स्वयं से पढ़ने वाला, अर्थ समझने वाला अगर ऑप्शन में नजर आए, स्वयं मतलब था खुद से, ठीक है। पदानुगुणम क्या है कि पदों को समझना, अर्थों को समझना, गुण को समझना, ये जहां पर भी नजर आए सही होगा। अंतःक्रिया परस्पर संवाद भाव अनुगुणम, यानी जहां पर भी ऑप्शन में क्या है आपको अंतःक्रिया नजर आए, परस्पर संवाद नजर आए, भाव अनुगुण समझ में आए, वो ऑप्शन आपका क्या होगा, 100% क्या होगा, सही होगा, ठीक है।
करा कि स्वयं अभिव्यक्ति कृतम, यानी अपनी अभिव्यक्तियों को प्रस्तुत करने के लिए अवसर दिया जाना चाहिए बालकों को। ये भी आपको समझ देखना है ऑप्शन में, जहाँ पर भी नजर आए स्वयं या जहाँ पर भी स्वयं नजर आए, याद रखिएगा आपका सही होगा। ठीक है, स्वयं अभिव्यक्ति कृतम यानी अपनी अभिव्यक्तियों को प्रस्तुत करने वाला होना चाहिए। यहाँ पर करा है ज्ञान अर्जनम प्रश्न समस्यानम समाधान प्रयासम, यानी बालकों को ज्ञान अर्जन देना, बालकों को समस्या समाधान करने के लिए रुचि उत्पन्न करना। ऐसे ऑप्शन जहाँ पर भी नजर आए आपको सही होगा प्रश्न में। ठीक है, 100% सही होगा, याद रखिएगा कितना 100% सही होगा, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे करा कि विभिन्न संदर्भेषु, विभिन्न गतिविधियों में शामिल करके बालकों को सिखाने के संदर्भ प्रस्तुत करना चाहिए। ये भी ऑप्शन आपको नजर आए तो तुरंत सही है। प्रेरित्वा यानी बालकों को प्रेरित करना चाहिए अपने कार्यों को करने के लिए या फिर सीखने के लिए। ठीक है, ये भी ऑप्शन में होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए? स्वयं पदानुगुणम यानी स्वयं से पढ़ने के लिए और समझने के लिए उनको विकसित करना चाहिए ज्ञान। अंतःक्रिया के माध्यम से परस्पर भाव अनुगुणम, यानी अंतःक्रिया के माध्यम से परस्पर संवाद के माध्यम से भाव अनुगुण यानी उनके भाव को समझने वाला हो। यहाँ पर करा स्वयं अभिव्यक्ति को प्रस्तुत करने यानी अपनी अभिव्यक्तियों को प्रस्तुत करने वाला हो। ज्ञानार्जनम प्रश्न यहाँ पर करा कि यहाँ पर करा समस्यानम समाध्यानम, क्या करना है? उनकी समस्याओं को समाधान करने वाला ज्ञान अर्जन वाला प्रयोग होना चाहिए। का विभिन्न संदर्भ में सीखने के लिए होना चाहिए, ये भी सही होगा। ठीक है, इतना आपको समझते हुए चलना है। बात करेंगे निगेटिव में आपको क्या खोजना है, बस निगेटिव इसमें ज़्यादा नहीं है, बस आप लोगों को क्या करना चाहिए? पथ भ्रम, यहाँ पर करा भ्रष्टान शिक्षक विश्राम भवति, यानी अपने पथ से भटक गया है, बालक को भटकाना ये भी गलत है। शिक्षक विश्राम भवति यानी शिक्षक विश्राम करा, ये भी ऑप्शन का आपका क्या होगा? गलत होगा। ठीक है, केवल लिखना यानी देखिए जहाँ पर भी केवल लग जाए वो तो ऑप्शन आपका सही गलत हो जाएगा। सुंदर हस्तान यानी सुंदर लिखने का, यहाँ पे सुंदर कन्या व्याकरण, व्याकरण का भी प्रयोग नजर आए तुरंत कर दीजिएगा, आप क्या कर दीजिएगा? कट कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ देखिए कंठस्थीकरण करने की बात कराया, रटने की बात कराया, ये भी ऑप्शन में आपका नजर आए तो तुरंत उसे क्या करिएगा? गलत करिएगा। रटना अभ्यासनम अलंकारी, अलंकारी यहाँ पे करा कि अलंकारिक भाषा का प्रयोग करने की बात कराया तो जो कि गलत है। अलंकारिक का मतलब होता है व्याकरण, क्या होता है? व्याकरण होता है। ठीक है, इतना नजर आए तो आपको तुरंत क्या कर दीजिएगा? गलत कर दीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं यहाँ पे नेगेटिव वर्ड जो कि लास्ट है, फिर इसके बाद हम बढ़ेंगे अपने गणित पे। गणित के भी आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव वर्ड ये लास्ट है। यहाँ पे करा कि कठोर अनुशासन विधि। ठीक है, कठोर अनुशासन विधि का प्रयोग नहीं करेंगे आप ताकि बालक उब जाए, आपकी कक्षा से भाग जाए। ठीक है, याददाश्त करो तो यानी क्या करना है? याद करने पर बल नहीं देंगे आप। उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण में बांटने की बात कर रहा है तो अनुत्तीर्ण उत्तीर्ण में बांटने की जहां पर भी ऑप्शन में नजर आए तुरंत उसे क्या करिएगा? काट दीजिएगा। यहाँ पे करा है कि नियमानान स्मरण यानी नियमों को स्मरण करने वाला जहां पर भी हो ऑप्शन, ठीक है, उसे गलत करिएगा। समृद्ध सूत्राणी रटने यानी सूत्रों को रटने की बात कर रहे वो भी आपका गलत होगा। प्रोत्साहित न प्रक्षति यानी बालकों को प्रोत्साहित नहीं करने वाला ऑप्शन भी आपका क्या होगा? गलत होगा। ठीक है, इतना आपको याद करना। क्या क्या याद करना है? कंठस्थ करना, यादस्त करना, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण करना, नियम स्मरण कराना, समृद्ध सूत्र रटाना, प्रोत्साहित न करने वाला ऑप्शन आपका क्या होगा? टोटल आपका क्या होगा? गलत होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपके गणित के टैग वर्ड पे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए गणित के भी आपके प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से आते हैं, उससे क्या करिएगा? बहुत ही अच्छी तरीके से समझिएगा। ठीक है, प्राथमिक स्तर पे आपको क्या करना है? याद रखिएगा। उच्च स्तर पे क्या करना है? ठीक है, प्राथमिक स्तर पे सामाजिक एवं व्यवहारिक होगा, ऑप्शन में ढूंढिएगा तुरंत सही हो जाएगा आपका। और ये उच्च स्तर पे क्या, जब आप सेकंड लेवल का प्रश्न सॉल्व करेंगे तो उसमें मानसिक होना चाहिए। ठीक है, मानसिक रूप से सोचने वाला होना चाहिए, याद रखिएगा, ये आपका सही होगा। ठीक है, क्या होगा आपका? प्राथमिक स्तर पे सामाजिक स्तर एवं व्यवहार से जोड़ के होनी चाहिए गणित की, और जो उच्च स्तर पे होगा मानसिक रूप से होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बात करेंगे गणित की प्रकृति कैसी होती है, तो याद रखिएगा गणित की प्रकृति कैसी होती है, तो याद रखिएगा गणित की प्रकृति जो होती है सरल होती है, तार्किक होती है, अधिक स्पष्ट होती है, क्रमबद्ध एवं अन्य विद्यालयी पाठ्यक्रम की अपेक्षा सुदृढ़ होती है। ऑप्शन में नजर आए सरल आए, तार्किक आए, यहाँ पे अधिक स्पष्ट आए, क्रमबद्ध आए, याद रखिएगा विद्यालयी पाठ्यक्रम की अपेक्षा अधिक सुदृढ़ आए तो ये ऑप्शन आपका क्या होगा? 100% सही होगा। याद रखिएगा 100% आपका सही होगा। ठीक है, तो इतना आप लोगों को पता चल गया। अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक्स पे। देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या कर रहा है, जहां से आपके प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से बन सकते हैं। गणित का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? याद रखिएगा उद्देश्य क्या है? बालक की सोच का गणितीकरण करना, एनसीएफ 2005 के अनुसार। यहाँ पर प्राथमिक स्तर पे क्या होना चाहिए और उच्च स्तर पे क्या होना चाहिए, ये आपको याद करना है। याद रखिएगा ये आपको रट के जाना है इतना। ठीक है, इतना रट के आना चाहिए प्राथमिक स्तर और उच्च स्तर पे, क्योंकि तभी आप क्या कर सकते हैं? सेकंड लेवल के पेपर और फर्स्ट पेपर आप कर सकते हैं, प्राथमिक उच्च के पेपर सॉल्व कर सकते हैं इसी के आधार पे, और ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, बस इतना ही आप पढ़ के जाइए। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा है हमारा, देखिए प्राथमिक स्तर पे संख्या संबंधित कौशल का विकास करना बालकों में होनी चाहिए छोटी कक्षाओं में। ताल यहाँ पे करा है कि माप तौल की इकाइयों को विकसित करना। यहाँ पे तीसरा करा है कि गणित संक्रियाओं का विकास करना। चौथा करा है कि मूर्त अमूर्त धारणा को प्रोत्साहित करना। इतना आपको आना चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हैं, इतने से ही आप क्या कर सकते हैं, आप गणित के प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। उच्च कक्षा में
गणना संबंधित कौशलों का विकास करना, परिकलन संबंधित कौशल का विकास करना, अमूर्त से मूर्त यानी जो नहीं जानते हैं बालक उस पे और जो जानते हैं उस पे धारणा का विकास करना चाहिए। विश्लेषण में होता है बांटने वाला होना चाहिए, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आना चाहिए। क्या आना चाहिए बालक में, यहाँ पे कह रहा है सोच का गणितीकरण करना, ये मुख्य उद्देश्य है। प्राथमिक स्तर पे संख्या संबंधित और उच्च स्तर पे गणना संबंधित। प्राथमिक स्तर पे मापतोल की इकाइयों को विकसित करना और यहाँ पे तीसरा यहाँ पे उच्च स्तर पे परिकलन संबंधित कौशल को विकास करना। प्राथमिक स्तर पे गणित संख्याओं को विकास करना और यहाँ पे कह रहा है कि अमूर्त से मूर्त की अवधारणा को प्रस्तुत करना। और यहाँ पे कह रहा है प्राथमिक स्तर पे मूर्त से अमूर्त धारणा प्रोत्साहित करना और यहाँ पे उच्च स्तर पे करा है विश्लेषण योग्यता को प्रोत्साहित करना, ठीक है। तो राइट आंसर आप लोग क्या करिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से टिक करके आइए, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पे, देखिए क्या कर रहा है यहाँ पे, गणित की भाषा कैसी होनी चाहिए, ठीक है। गणित की भाषा कैसी होनी चाहिए, यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, गणित की भाषा स्वतः, यहाँ पे गणित स्वतः ही एक भाषा है जो विभिन्न चिन्हों और नियमों से होकर गुजरता है। यानी गणित की कोई भी अलग से कोई भाषा नहीं होती, गणित की स्वतः ही एक भाषा होती है, गणित स्वतः ही एक भाषा है, ठीक है। गणित की कोई भाषा नहीं होती, याद रखिएगा, ठीक है। गणित स्वतः ही एक भाषा है। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे गणित में ज्ञानार्जन के लिए किसी दूसरे विषय की आवश्यकता नहीं होती, सही बात है। आप इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, विज्ञान को सीख सकते हैं, लेकिन विज्ञान के माध्यम से गणित नहीं सीख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है गणित को बौद्धिक विकास कहा जाता है। याद रखिएगा, ऑप्शन में अगर नजर आए आपको कि गणित से बौद्धिक विकास होता है, ये ऑप्शन में नजर आए तो तुरंत आप क्या करिएगा, सही कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे गणित में चिंतन, ठीक है, चिंतन के प्रकार, ठीक है, ये आपको आना चाहिए। क्या कह रहा है, अभिसारी चिंतन और फिर इसके बाद कह रहा है अपसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन क्या होता है, सामाजिक एवं व्यवहारिक होता है, ठीक है। अपसारी क्या होता है, मानसिक रूप से सोचने वाला होना चाहिए। अभिसारी में क्या होता है, बंद अंत वाले प्रश्न होते हैं, ठीक है, बंद अंत वाले। तो कहीं से भी प्रश्न पूछिए आपके उत्तर एक ही आएगा, लेकिन अपसारी में क्या होगा, बालक अपने सोच का क्या करते हैं, विस्तृत जानकारी के आधार पर क्या करते हैं, आपको देते हैं जानकारी, ठीक है। जैसे क्या होता है कि अभिसारी चिंतन में आप पूछेंगे कि राजधानी कहाँ है, दिल्ली है, एक ही उत्तर आएगा। लेकिन इसमें कहेंगे कोई दो संख्या, कोई चार से कोई दो संख्या या कोई ऐसी संख्या लिखिए जो 4 से बड़ी हो। 4 से कितनी संख्या बड़ी और लिखी जा सकती है, 4 से बहुत संख्या लिखी जा सकती है बड़ी, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, क्रमशः लिखते ही चले जाएंगे। तो ये आपका अपसारी हो गया। अभिसारी में बंद होगा, यानी 4 + 4 कितना होगा, तो 8 ही होगा। अगर कह दें कि 4 से बड़ी संख्याएं लिखिए तो 4 से बड़ी संख्याएं कितना भी लिख सकते हैं। ये आपकी आएगी मानसिक सोचने पे और ये आएगी सामाजिक व्यवहार पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे गणित की प्रकृति कैसी है, ठीक है, गणित का अंग क्या क्या है, ठीक है, गणित भाषा का अंग क्या क्या है, पद है, प्रत्यय है, सिद्धांत है, सूत्र है, चिन्ह है, ठीक है। ये इतना आना चाहिए, ठीक है, इतना आपको आना चाहिए। और किस आधार पे आना चाहिए, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे अल्पस जो है इसके आधार पे आना चाहिए और देखते हैं इसके आधार पे आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये इसका प्रयोग करके आप क्या कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से गणित के जो मिलान वाले प्रश्न होते हैं उसको कर सकते हैं। देखिए एक्सपीरियंस में होता है, अल्पस जो होता है एक्सपीरियंस होता है, फिर इसके बाद लैंग्वेज होता है, पिक्चर होता है, सिंबल होता है। आपको ऑप्शन में ढूंढना होगा, ठीक है। जैसे कह रहा है कि एक्सपीरियंस मतलब ठोस वस्तुओं का क्या करना है, अनुभव। पहले आपको क्या करना है, अनुभव जहां पर भी नजर आए, ठीक है, वो आपका सही होगा। फिर कह रहा है कि लैंग्वेज मतलब क्या कर रहा है, ठोस वस्तुओं का समय यानी भाषा, ठीक है। लैंग्वेज में होता है भाषा आपका, पिक्चर में होता है चित्र और यहाँ पे कह रहा है कि सिंबल में होता है चिन्हों का बोध। ये ऑप्शन अगर आपको ये पता चल गया अल्पस, तो इसके आधार पर क्या करेंगे आप, जो मिलान वाले प्रश्न अधिकतर आते हैं इसी के आधार पर आते हैं, तो आप सही कर पाएंगे। और हमारा